हेलो दोस्तों, फिल्मी दुनिया टाकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी मूवी की कहानी लेके आए हैं जिसमें सस्पेंस से भरा हुआ है। इस कहानी को थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि मूवी का क्लाइमेक्स आपके दिमाग के साथ खेलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सिर्फ आपके प्यार और थोड़ी सी मदद की जरूरत है, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मदद मिल सकता है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे और अच्छा करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी के शुरुआत में हमें डिटेक्टिव डैनी को दिखाया जाता है। डैनी एक थेरापिस्ट के सामने बैठा हुआ है। थेरापिस्ट डैनी को पूछती है कि तुम आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को कहाँ देखा। डैनी कहता है कि मैं उसे पार्क में खेलते हुए देखा था। मैं थोड़ा सा अनमना हो गया और उसी वक्त वो गायब हो गई। मैं उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तभी डैनी के मोबाइल पे उसके साथी निक का मैसेज आता है। निक उसे ड्यूटी के लिए बुलाता है। डैनी लिफ्ट में घुस के उसकी वाइफ और बच्ची का फोटो देखता है। दरअसल एक 18 साल का लड़का डैनी के बच्ची को किडनैप किया था, लेकिन सबूत न मिलने पर पुलिस उसे छोड़ देती है। और ये बात याद आते ही डैनी बहुत दुखी हो जाता है। बिल्डिंग से बाहर आके वो निक के गाड़ी में बैठ जाता है। निक डैनी से कहता है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन में चोरी हुआ है, और इस चोरी से पहले भी दूसरे बैंक में और भी चोरी हुआ था। दरअसल चोरों का टारगेट चोरी करना नहीं, उन्हें लॉकर नंबर 23 को लूटना है। डैनी का भी उस बैंक में एक अकाउंट था। इसके बाद दोनों उनके टीम के साथ बैंक के सामने बैठ जाता है। डैनी सीसीटीवी से देखता है कि डेल नाम का एक आदमी आके बैंक के सामने एक बेंच पे बैठता है। उसके बाद एक औरत आके वहाँ बैठ जाती है। डेल उस औरत को हिप्नोटाइज करके कहता है कि आज जान लेने वाली गर्मी है। उसके बाद सामने खड़ा दो गार्ड को कुछ कह के वहाँ से चला जाता है। ये देख के डैनी तुरंत वैन से निकल के बैंक में घुस जाता है। निक उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डैनी बैंक मैनेजर को जाके कहता है कि उसे उसका लॉकर देखना है। इधर वो औरत गर्मी की वजह से पूरे कपड़े खोल देती है और रास्ते के बीच चली जाती है, जिससे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। लॉकर रूम में आने के बाद मैनेजर कहता है कि मैं तो चाबी ऑफिस के रूम में भूल गया हूँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। ये कह के मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर जाते ही डैनी 23 नंबर लॉकर को खोल देता है। दरअसल डैनी पहले से ही उस चाबी को मैनेजर से चुरा लिया था, लेकिन डैनी को लॉकर के अंदर उसके बच्ची का फोटो मिलता है। इधर डेल बैंक में एक महिला कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके लॉकर रूम में भेज देता है। डैनी उस महिला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। तब तक वहाँ हिप्नोटाइज हुआ दो गार्ड भी आ जाता है और डैनी पे गोली चलाता है। डैनी नीचे गिर जाता है और वो महिला बॉक्स को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। आगे जाके वो ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और गिर जाता है। डेल उस ट्रक से बॉक्स को लेके उसे बॉम्ब से ब्लास्ट करवा देता है। डैनी डेल का पीछा करता है और एक छत पे चला आता है। वहाँ डैनी के दो साथी भी आता है, लेकिन डेल दोनों को हिप्नोटाइज कर देता है। इससे दोनों आदमी डेल के ऊपर पिस्टल से निशाना करता है। डेल दोनों को आपस में गोली मारने को कहता है। दोनों जब एक दूसरे को गोली मारता है तब डेल छत से नीचे कूद जाता है। डैनी दौड़ के जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद डैनी निक से कहता है कि मेरी बच्ची का फोटो लॉकर में कैसे आया। निक कहता है कोई तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। एक दिन निक फोन करके डैनी को कहता है कि उस बैंक चोरी के बारे में डायना क्रॉस नाम की एक लड़की ने उन्हें खबर दी थी। डैनी डायना क्रॉस के पास जाता है। डैनी डायना क्रॉस को कहता है कि तुम्हें बैंक चोरी के बारे में कैसे पता। डायना डैनी से पूछती है तुमने किसी चोर को अरेस्ट किया था। डैनी कहता है कि नहीं। डायना कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसके बाद डायना डैनी को एक जेल में लेके जाता है। वहाँ डायना उसे कहती है कि दरअसल डेल सबको हिप्नोटाइज कर दिया था। वो लोग जो भी कर रहा था उन्हें कुछ मालूम नहीं था। मुझे भी हिप्नोटाइज करना आता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। डायना निक को हिप्नोटाइज करके बाहर भेज देती है। निक बाहर जाके सिगरेट जलाने लगता है। तभी वहाँ डेल आके निक को हिप्नोटाइज कर देता है। डायना डैनी से कहती है कुछ साल पहले अमेरिका गवर्नमेंट अपने काम के लिए एक डिवीजन बनाया था जहां हिप्नोटाइज करने वाला आदमी काम करता था। वहां डेल उस डिवीजन को अपने अंडर में लेना चाहता था, इसलिए गवर्नमेंट उसे वहां से निकाल देता है और अभी वो सबको मारना चाहता है ताकि उसके अलावा और कोई हिप्नोटाइज न कर सके। डेल बहुत ताकतवर है, उसका हिप्नोटाइज किया हुआ आदमी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं चलता है। इतने में वहाँ का लाइट ऑफ हो जाता है। निक अपने हाथ में गान लेके आगे बढ़ने लगता है। डैनी उसे मना करता है, लेकिन निक नहीं रुकता है। तब डैनी उसके पैर पे गोली मारता है। निक गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। डैनी निक को हथकड़ी लगा के लॉकर में बांध के रखता है, लेकिन निक उसके हाथ को तोड़ के डायना को मारने की कोशिश करता है। तब डायना निक को गोली मार देती है। निक वहीं पे मर जाता है। निक के मौत पर डैनी को बहुत दुख लगता है। अभी डायना की इस छोटी सी गलती के लिए दोनों मुजरिम बन गया था और पुलिस से बच के घूमने लगता है। डैनी और डायना एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है। डायना उसे हिप्नोटाइज कर देती है
दोनों जब रेस्टोरेंट से निकल रहा था तब वॉकी टॉकी में डेल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों उसी रेस्टोरेंट में हो। दोनों वहाँ से निकल के देखता है कि डेल 2 पुलिस वालों को हिप्नोटाइज कर दिया है। डैनी वहाँ से भाग जाता है लेकिन दोनों पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। डैनी एक ट्रेन के पीछे आके छुप जाता है लेकिन डैनी को सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा था। डैनी समझ जाता है कि डेल उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। तब तक डेल वहाँ पहुंच जाता है और डैनी को मारने की कोशिश करता है। तभी डायना वहाँ एक ट्रक लेके आती है और डैनी को लेके वहाँ से निकल जाती है। डायना डैनी से कहती है तुम्हारे माइंड के अंदर एक ब्लॉक है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है और इसीलिए तुम्हें अभी तक कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सका, लेकिन डेल जरूर ये ब्लॉक तोड़ देगा और तुम्हें हिप्नोटाइज कर देगा। इसके बाद दोनों जेरिन नाम के एक आदमी के साथ मिलने जाता है। जेरिन ने डायना को हिप्नोटाइज सिखाया था। डैनी जेरिन से पूछता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकर नंबर 23 में उसके बच्चे का फोटो कैसे आया। जेरिन उसे फोटो दिखाने को कहता है लेकिन डायना डैनी को रोक लेती है। डायना समझ जाती है कि यहाँ जेरिन नहीं बल्कि डेल है। डायना और डैनी वहाँ से भाग जाता है। इधर डेल शहर में सबको हिप्नोटाइज कर दिया था। सब डैनी को पकड़ने की कोशिश करता है। तब डैनी एक बाइकर को गोली मारता है और उसका बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर आके डैनी को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। सब कुछ उल्टा पुल्टा देखने लगता है। तभी वहाँ पुलिस वाला डैनी को पकड़ने आ जाता है। पुलिस के अंदर से डेल डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन देखा जाता है कि पुलिस वाला डेल के ऊपर पिस्टल टान दे रहा है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब डायना कहती है कि मैंने ये नहीं की थी, लेकिन डैनी को ये सब करना नहीं आता है, फिर भी ये कैसे हुआ। डायना डैनी को रिवर नाम का एक लड़का के पास लेके जाता है। रिवर डायना के साथ हिप्नोटाइज सीखा था। रिवर उन्हें एक अंधेरे रूम में लेके जाता है। रिवर एक हैकर भी था। रिवर कहता है कि डैनी के बच्चे के साथ डेल का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। रिवर डैनी के बारे में कंप्यूटर में सर्च करने लगता है। सर्च करके पता चलता है कि डैनी की वाइफ रिवा गवर्नमेंट के उस डिवीजन के साथ काम करती थी। तभी डैनी के मोबाइल में एक कॉल आता है। डैनी फोन रिसीव करते ही उधर से कोई कहता है कि तुम डायना को मार दो। डैनी फोन काट देता है। फिर वो डायना को बुलाने लगता है। डैनी देखता है कि इस टेबल में एक कैंची पड़ा हुआ था जो अभी नहीं है। डैनी अपने हाथ की ओर देखता है और वो कैंची उसके हाथ में था। डैनी खुद के कंट्रोल को खो चुका था। डायना बाथरूम में थी। वो बाथरूम से निकाल के आती है और डैनी उसे मारने के लिए कैंची उठाता है। डायना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो डैनी के साथ इंटीमेट हो जाती है। आधी रात को डैनी नींद से जाग जाता है और वो खुद कंप्यूटर में चेक करता है। डैनी देखता है कि उसका वाइफ रिवा नहीं बल्कि डायना है जो 2 दिन से उसके साथ घूम रही है। डैनी कंप्यूटर में उसके बच्ची का नाम सर्च करता है। पता चलता है कि उसके बच्ची के अंदर भी बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज करने की शक्ति है। तभी डायना वहाँ आती है। डैनी डायना से कहता है कि तुम मेरे बच्ची को कहाँ छुपा के रखी हो। डायना कहती है कि मैंने नहीं छुपाई, तुमने छुपाया था। तब डैनी को याद आता है कि डिवीजन के आदमी उसके बच्ची के साथ नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देना चाहता था और डैनी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपने बच्ची को छुपा के रखा था और खुद के दिमाग में एक लॉक बनाया था जिससे कोई उसे हिप्नोटाइज न कर सके। डैनी समझ जाता है कि अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक भ्रम था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल चेयर पे बैठा हुआ है और डिवीजन के सारा मेंबर उसके सामने खड़ा है और ये सब और कोई नहीं, उसका दोस्त निक, डेल, डायना और भी लोग। डेल डैनी से कहता है कि पिछले 4 साल से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को कहाँ छुपा के रखा। हम उसे हमसे भी अच्छा ट्रेनिंग देंगे। डेल वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर देखता है कि एक सेटअप बना हुआ है जहाँ डैनी इतने दिन से घूम रहा था। डेल कहता है कि हमने तुम्हें 12 बार हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है पर आखिरी वक्त पे आके तुम खुद को संभाल लेते हो। डायना कहती है कि तुम बता दो कि मेरे बच्चे को कहाँ रखे हो। तब डैनी कहता है जब 12 बार कोशिश करके बाद नहीं निकल पाए हो 13 बार के लिए तैयार हो जाओ। अब फिर से डैनी को हिप्नोटाइज किया जाता है। फिर से वही सेटअप दिखाया जाता है लेकिन इस बार डैनी कुछ नहीं करता है। वो सीधा एक जंगल के पास एक फार्म हाउस में चला जाता है। डेल और बाकी सब भी हेलीकॉप्टर से उसका पीछा कर रहा था। डैनी फार्म हाउस के गेट पे आके नॉक करता है और उसका मॉम डैड गेट खोलता है। वहीं पे घर के अंदर डैनी अपनी बेटी को छुपा के रखा था। डैनी की बेटी बाहर आती है। बच्ची को देख के डायना बहुत खुश हो जाती है। अब डायना और डेल बच्ची को लेके जाना चाहता था लेकिन डैनी के मॉम डैड उसे ले जाने के लिए मना करती है। तब डायना का आदमी उन्हें गोली मार देता है। अब वो बच्ची वहाँ डेल के सारे आदमी को हिप्नोटाइज कर देती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत थी। डेल का सारा आदमी एक दूसरे को गोली मारता है और सब मर जाता है। आखिर में डेल को भी गोली मार के मार दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि डैनी, उसकी बेटी डायना और उसके मॉम वहाँ से निकल रहा है। दरअसल पहले डेल का आदमी जो डैनी के मॉम डैड पे गोली चलाया था वो एक भ्रम था। डैनी की बच्ची ने सबको हिप्नोटाइज करके रखा था। डैनी ने पहले से ही ये प्लान बनाया था ताकि डिवीजन का सारे आदमी एक जगह इकट्ठा हो और वो सबको मार सके। आखिर में उसका प्लान कामयाब हो जाता है और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।